जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लान में। जैसा कि आज क्लास में आप देख रहे हैं रासायनिक सूत्र। जी हाँ, क्या रासायनिक सूत्र। मैं जो इम्पोर्टेंट रासायनिक सूत्र है मैं सब डिस्कस करूंगा, एकदम बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस लेवल तक सूत्र मैं बताऊंगा। जिससे क्या है, यदि आप ये सूत्र तैयार कर लेते हैं तो जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक समीकरण, ये सब चीजें करने में आपको आसानी रहेगी। चाहे वह ऑक्सीकरण संख्या निकालें, चाहे उपचयन करें, जो भी आपको करना हो, ठीक ना। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, एकल विस्थापन, सब ये रासायनिक सूत्र जो मैं लिखा रहा हूँ इसी से आपका काम बन जाएगा। बस सूत्र आपको तैयार करना है। और हाँ, यदि आपको यह भी जानना है कि यह सूत्र कहाँ से आया, ठीक, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक क्लास वह भी बताऊंगा कि सूत्र बनता कैसे है। फिलहाल आज क्लास में मैं केवल यह डिस्कस करूंगा इसका सूत्र यह होता है, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है आपका CO2, ठीक ना। क्या हो जाएगा? CO2। जल का सूत्र हो जाएगा आपका H2O। साधारण नमक, आप भी पेन कापी लेकर बैठे, नोट करिए, NaCl, ठीक। फिर कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का सूत्र हो जाएगा NaOH। क्या हो जाएगा आपका? NaOH। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा H2SO4। फिर उसके बाद आपका सल्फेट का सूत्र हो जाएगा SO4। सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा? SO4। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र हो जाएगा आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका सूत्र आपको क्या हो जाएगा? HCl। सिरका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सिरका का सूत्र हो जाएगा CH3COOH। और यह भी ध्यान दीजिए, जैसे लिख रहे हैं इसी तरीके से लिखना भी है और पढ़ना भी है। पता लगा आप याद किए हैं H2O और एग्जाम में इस तरीके से लिख रहे हैं H2O, यह गलत होगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा जा रहा है इसी तरीके से लिखा जाए। जो 2 दिख रहा है यहाँ 2, ये 4 दिख रहे हैं, ये 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ये उसके अणु हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ये बगल में लिखा जाता है, जैसे मान लो इस तरीके से लिखा गया 2H2O, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जल जो है 2 बार आया है और इस 2 का मतलब ये हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ठीक ना। इसको बहुत ध्यान से आपको सीखना है। ऐसा नहीं कि आप याद कर लिए H2O और लिखने का तरीका ये नहीं मालूम है और इस तरीके से लिखें, तब भी गलत होगा, ठीक। तो चलिए, इतना कुछ समय के लिए मैं रुक जाता हूँ, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखाते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए फिर उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा KOH। फिर उसके बाद आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होगा CaOH का होल ट्वाइस। ये यहाँ पर देखो OH है, यहाँ पर OH का होल ट्वाइस है। यह सब चीजें कैसे आता है, यदि आपको नहीं मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यह भी मैं एक क्लास में पूरा डिस्कस कर दूंगा और ऐसा बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें कहाँ से आ रहा है। 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर OH है लेकिन कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसा क्यों, यह भी बताएंगे हम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड
इसका सूत्र हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा AlOH का होल थ्राइस। ठीक, क्या हो जाएगा AlOH का होल थ्राइस। फिर आप मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका सूत्र हो जाएगा आपका MgCl2। फिर यहाँ पर लिखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा AlCl3। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका सूत्र हो जाएगा CCl4। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं फिर आगे बताते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। सोडियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा Na2SO4। ठीक, मैग्नीशियम सल्फेट, इसका सूत्र हो जाएगा MgSO4। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम इसको मिटा के सही बनाते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा आपका Al2SO4 का होल थ्राइस। अब देखो इतने कठिन आपको दिमाग में आ रहा होगा सर जी को कैसे याद है। ठीक, आप टेंशन ना लीजिएगा, एक क्लास लेंगे उसको भी देखिएगा, यह सब चीजें आप भी बहुत तेजी से बनाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल आज केवल हम डिस्कस कराएंगे जो इम्पोर्टेंट सूत्र है, जो क्या है आपको रासायनिक समीकरण और ये जो अभिक्रिया सब चीजें करने में आसानी रहेगी। ठीक, तो चलिए एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। फिर पोटेशियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा K2SO4। फिर कैल्शियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा CaSO4। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा CaSO4। ठीक, अब यहाँ पर लिखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र हो जाएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर उसके बाद आप ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो हो जाएगा Na2, क्या बनेगा आपका Na2CO3। फिर उसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका सूत्र हो जाएगा MgCO3। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, इसको इरेज करते हैं फिर आगे लिखाते हैं। ठीक, चलिए अब मैग्नीशियम कार्बोनेट तक हो गया था ना। अब यहाँ से देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है। मीथेन छोटी मात्रा रहेगा क्योंकि हम बनाते हैं। मीथेन का सूत्र हो जाएगा CH4। ठीक, फिर उसके बाद एथेन का सूत्र हो जाएगा C2H6। फिर प्रोपेन का सूत्र हो जाएगा C3H8।
ब्यूटेन का सूत्र होगा आपका C4H10, ठीक। फिर पेंटेन, पेंटेन का सूत्र हो जाएगा आपका C5H12। फिर आपका हो जाएगा हेक्सेन, ठीक। हेक्सेन का सूत्र हो जाएगा C6H14, ठीक ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से लिखा जाएगा और पढ़ा भी इसी तरीके से जाएगा। या आप ऐसे C6H14 है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं C6H14, ऐसे पढ़ेंगे थोड़ा से अजीब लगेगा ना, तो कुछ इंग्लिश वर्ड बोलना पड़ेगा केमिस्ट्री में, जैसे C6H14, ठीक। C5H12 ये बोलने में आसानी है। C5H12 कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है ना, इसलिए आपको कुछ इंग्लिश वर्ड आने चाहिए केमिस्ट्री के लिए। और यह जो चीजें हैं, ये जो मैं बता रहा हूं अब, इससे आपका आईपीएससी नेम बनेगा, ठीक ना। ये सब चीजें यदि आपको मालूम रहेगा ना, आईपीएससी नेम आराम से बना सकते हैं, और जो उसमें साधारण नाम होता है वह भी आराम से बना सकते हैं। और बोर्ड पेपर में 2 से 4 नंबर पूछता है, और जरूर पूछता है, आईपीएससी नेम और फिर उसका सूत्र, ठीक। 4 नंबर हो जाएंगे आपके, ठीक। हेक्सेन हो गया। अब चलते हैं आगे। एथीन C2H4। प्रोपीन, प्रोपीन आपका हो जाएगा C3H6। ब्यूटीन, ब्यूटीन आपका सूत्र हो जाएगा C4H8। फिर उसका पेंटीन, इसका सूत्र हो जाएगा आपका C5H10। फिर उसके बाद हेक्सीन, हेक्सीन का सूत्र आपका हो जाएगा C6H12, ठीक ना। क्या हो जाएगा C6H12। चलिए इसको नोट कर लीजिए, रेस्ट करते हैं फिर आगे, ठीक। चलिए एथाइन, इसका सूत्र हो जाएगा C2H2। क्या हो जाएगा C2H2। प्रोपाइन, इसका सूत्र हो जाएगा C3H4। ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, इसका सूत्र हो जाएगा आपका C4H6। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा पेंटाइन, इसका सूत्र लिखेंगे आप C5H8। फिर आपका हेक्साइन, इसका सूत्र C6H10, ठीक ना। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ये हो गया। अब देखो मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, इसका सूत्र हो जाएगा CH3OH, ठीक। क्या हो जाएगा CH3OH। फिर उसके बाद एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इसका सूत्र हो जाएगा आपका C2H5OH, या इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है CH2CH3OH, ठीक ना। चाहे यह सूत्र रहे चाहे यह सूत्र रहे, दोनों को आप बोलेंगे एथिल एल्कोहल, ठीक ना। सी, अब देखो यहीं पर काउंट कर लो ना, 1 और 1, 2 कार्बन हो गए, 2 और 3, 5 हाइड्रोजन हो गए। इसी को कंबाइन कर दिया है और यहाँ पर विस्तार किया है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और यह कंफ्यूजन कहाँ आपको करेगा, जब आईपीएससी नेम बनाने चलेंगे तब, ठीक। तो इसलिए मैं या करके लिखा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना रहे कि एथिल अल्कोहल का C2H5OH होता है, ये कहां से दे दिया CH2CH3OH, ठीक। तो आप इसमें घबराइएगा नहीं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक। एथिल एल्कोहल हो गया। फिर उसका प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल का सूत्र हो जाएगा आपका C3H5, नहीं H7 होगा, C3H7OH। फिर उसके बाद आपका ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल,
ब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र हो जाएगा C4 और H9, ठीक। फिर पेंटिल एल्कोहल, एक चीज और ध्यान दे रहे हैं, ये ब्यूटिल एल्कोहल है, ठीक ना। अभी ये ब्यूटिल का सूत्र है, OH लगाएंगे तब एल्कोहल होगा, ठीक। यहाँ पर OH, ओके। तो चलिए ये क्या हो जाएगा C5H11, OH, ये हो जाएगा आपका पेंटिल एल्कोहल। फिर उसके बाद हेक्सिल एल्कोहल, हेक्सिल एल्कोहल का सूत्र हो जाएगा C6H13OH, ठीक। ये क्या हो गया आपके हेक्सिल एल्कोहल, ठीक। और यहाँ पर जो 2-3 और इंपॉर्टेंट है उसको लिखा देते हैं, फिर आज क्लास समाप्त हो जाएगा, ओके। तो आपका जैसे हो जाएगा धावन सोडा, क्या धावन सोडा, ये पूछता है कि धावन सोडा का कैसे क्या क्रिया करेंगे, क्या बनेगा। तो धावन सोडा का आपका सूत्र हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, ठीक। और कहीं कहीं बुक में ना केवल Na2CO3 लिखा रहता है, 10H2O नहीं लिखा रहता है, तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक। शुष्क बुझा चूना, शुष्क बुझा चूना, इसका सूत्र हो जाएगा CaO, शुष्क बुझा चूना है। और केवल सिर्फ चूना बात करेगा तो हो जाएगा Ca, अगली स्लाइड पे बता दे, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र देखते हैं, जैसे सिल्वर आयोडाइड हो गया, ठीक, चांदी हो गया, सोना हो गया, ठीक ना, लेड हो गया, ये सब प्रतीक भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे लेड का प्रतीक होता है Pb, इसका परमाणु क्रमांक 82। ये जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ इसी में, ठीक ना, जो क्या है आपको रासायनिक अपक्रिया करने में, समीकरण बनाने में, इन सब चीजों में दिक्कत ना हो। चांदी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे सिल्वर, और लेड को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सीसा, मैं लिख भी दे रहा हूँ, सीसा या लेड, और सिल्वर या चांदी, ये जो चिन्ह लगा है इसका मतलब यह समझेंगे, ओके। तो चांदी का प्रतीक हो जाएगा Ag, परमाणु क्रमांक 47। फिर उसके बाद आरम, अब आप आरम नया शब्द सुन रहे होंगे, ध्यान दीजिए, एक बार ऐसे कभी प्रश्न पूछ लिया था बोर्ड पेपर में, ठीक ना। आरम क्या होता है, और कंपटीशन में भी पूछा था रेलवे ग्रुप डी में, आरम का प्रतीक बताइए। तो देखो आरम यानी सोना, ठीक ना, आरम को ही गोल्ड बोले या सोना बोले, तो आरम या गोल्ड या सोना जानते रहिए। अगर सोना पूछता तो आप जानते, गोल्ड पूछता आप जानते, लेकिन आरम ही पूछ लिया कि आरम का प्रतीक बताइए, तो आरम का प्रतीक होता है Au, परमाणु क्रमांक 79, ठीक ना, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 79। इसके बाद आता है जिंक, जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30, ठीक, जिंक हो गया। और फिर इसके बाद एक तो आपके चले जाते हैं आर्गन, शून्य वर्ग के तत्वों का आर्गन, जिसका प्रतीक हो जाता है 18, आर्गन का प्रतीक क्या हो जाता है 18, ठीक। तो और भी ढेर सारे सूत्र हैं, ठीक ना, तो ये जो थे इम्पोर्टेंट थे, और यदि आपको ऐसा लग रहा है कुछ छूटा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको भी बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।